बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सारी सूरत हाल बताने से पहले कि पंजाब के अंदर क्या चल रहा है और मजमूई तौर पे इस वक्त सियासत के अंदर क्या है और विफाकी खुफिया इदारों को क्या जिम्मेदारी दी गई है, मैंने आपको आज बताया था। आज शहबाज शरीफ साहब ने और वज़रा ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमें इमदाद यूरोप ने दी है बिलियंस ऑफ डॉलर, ये कौम की दुआओं का नतीजा है। यानी कौम मुसल्ले के ऊपर पड़ी हुई है, दुआएं कर रही है कि हमें कहीं से कुछ अरब डॉलर भीख के अंदर मिल जाएं, और जो भीख हमें मिली है उसकी बुनियाद के ऊपर ये आप पाकिस्तान के जो तमाम ही जिस तरह ये देखिए, ये डॉन अखबार है, इससे ऊपर आपको दुनिया न्यूज नजर आ रहा है, ये दी न्यूज है, दी नेशंस है, एक्सप्रेस है, ट्राइब्यून है, बिजनेस रिकॉर्डर है, डेली टाइम्स है। इन सब के अंदर आज इश्तिहार छापा गया जिसमें बाकायदा तौर पे शुक्रिया अदा किया गया, और फिर पाकिस्तान के वजीर आजम ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कितना बड़ा मार्का हमने सर अंजाम दिया है कि हमने दुनिया की जेब से पैसे निकलवा लिए हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि हमारे हमसाए में हमारा एक दुश्मन भी है, और आज उनके वजीर आजम ने भी किसी रैली से खिताब किया और उसके वजीर आजम ने पाकिस्तान के बारे में, या हम दुनिया में जिसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं, टीवी के ऊपर बैठ के अखबारात के अंदर इश्तिहारात दे रहे हैं, हमारे हमसाए मुल्क के वजीर आजम ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। दोबारा, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। कटोरा लेकर उसे दुनिया में घूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या मजबूर करना है और हमने तो खुद इस नहज के ऊपर, लेकिन बहरहाल हमारा वो कटोरा लेके दुनिया में जाना एक हमारे लिए दुनिया के अंदर क्या मकाम है कि हमारा दुश्मन उसके ऊपर क्या मजाक बना रहा है, वो भी है। हमें कहा यह जाता रहा कि देखें हमारे लिए ये चीज भी बहुत जरूरी है, अगर ये ना हुआ तो हम शाम, इराक और अफगानिस्तान बन जाएंगे। चलिए, दुनिया के अंदर हर साल कुछ पासपोर्ट्स के मुतालिक एक रिपोर्ट जारी होती है कि दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है, जिसको हम बेस्ट पासपोर्ट कह सकते हैं, या फिर वर्स्ट पासपोर्ट होता है कि बदतरीन पासपोर्ट कौन सा है। ये खासकर वो लोग जो ओवरसीज हैं या जो ट्रेवल करते हैं उनको आइडिया है। जब आपका पासपोर्ट देखा जाता है तो इमिग्रेशन का अमला आपके साथ कैसे डील करता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में से चौथे नंबर के ऊपर है। सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान से पीछे हैं, और 3 ममालिक में एक अफगानिस्तान है, एक जो है वो इराक है, और एक सीरिया यानी शाम है। इन 3 ममालिक के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। इवन यमन, सोमालिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया की रेटिंग भी हमसे बेहतर है। तो अब मालूम नहीं है कि वो जो हमें कहा जाता था कि हम इराक, शाम और अफगानिस्तान बन जाएंगे, वो उसकी क्या सूरत हाल है, या हम किस नहज के ऊपर पहुंचे हैं। और मोदी की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि पाकिस्तान का मजाक वो किस तरह से उड़ा रहे हैं। और हमारा ध्यान कहां पे है? हमारा ध्यान है, हमने पंजाब की हुकूमत गिरानी है, हर सूरत गिरानी है, हर कीमत के ऊपर गिरानी है। और हमारे इस वक्त विफाकी जो इदारे हैं, खासकर जिस तरह FIA है, IB है, उनको मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, खुफिया इदारों को ये लगाया गया है कि नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा करना है क्योंकि एतमाद का वोट उन्होंने लेना है। लेकिन उनको ये लगाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं कहां पे, कर क्या रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में कोई बात की है कि आज वो एक सरप्राइज देने जा रहे हैं एतमाद के वोट के हवाले से। जरा वो सुन लीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जो है वो PTI के 174 लोग हैं, 3 लोग जो है रास्ते में जो पहुंच रहे हैं, जिनमें जानिया जरदेजी शामिल है, 2 लोग शामिल है। PMLQ के 5 लोग हैं, और इंशाल्लाह ताला अब आज जो है वो 187 लोग जो है वो PTI और PMLQ के ऐवान में एतमाद का इजहार करेंगे चीफ मिनिस्टर। सर आज कैसे जा रहे हैं? सर खुरम तो मुल्क से सिर्फ एक खुरम लगारी जो है वो इनका MPA मौजूद नहीं है, और इत्तलात है शायद वो मुल्क से बाहर है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनके तमाम के तमाम जो अरकान हैं वो मौजूद हैं, 174 उनके हैं, 3 रस्ते में यानी 177, और 10 अरकान मुस्लिम लीग काफ के हैं, तो 187 का नंबर उनके पास पूरा है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी तादाद 179 है,
जो बढ़कर और उनके पास 186 और जो बढ़ भी सकती है अपने 179, वो कह रहे हैं जी इनके पास 186 अरकान नहीं है, चौधरी परवेज एतमाद का वोट हासिल करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और एतमाद के वोट के हवाले से अब गिनती हुकूमत पूरी कर रही है, अपनी कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन असल मसला यह है कि आप उनको मजबूर कैसे करेंगे। और मजबूरी वाला मामला इस बात से देख लीजिए कि अब से थोड़ी देर पहले चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान की हुसैन इलाही उनके साथ मौजूद थे, उनकी मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात में उन्होंने बताया है कि क्या कुछ हो रहा है, उनके खानदान को नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। खान साहब ने कहा कि विफाकी हुकूमत की पंजाब में जो शब खून मारने की साजिश है उसको नाकाम बना दिया जाएगा, और हमारा नंबर पूरा है। और आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास जिससे इमरान खान का खिताब यकीनी तौर पे हो चुका होगा, क्योंकि 6 बजे का टाइम बताया गया है, और मैं इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूं मेरे पास 6:15 का टाइम है। तो अब लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर अदालत कहेगी तो ही हम एतमाद का वोट लेंगे, दूसरी सूरत में हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। और कुछ ऐसी ही बात आज उनके वकील चौधरी परवेज इलाही के बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा कि केस का फैसला होने के बाद भी 10 से 14 दिन निकाल लेंगे, यानी 10 से 14 दिन अभी फैसला। अब कल अदालत ने फिलहाल नोटिफिकेशन पर अमल दरामद पर हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है, समाअत कल 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, यानी कल अली जफर एक बार फिर अपने दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, जिसमें खासकर एतमाद के वोट को लेके इदारों के किरदार के ऊपर सवाल है। फवाद चौधरी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सवाल है कि इदारे में कौन लोग हैं जिन्होंने आर्मी चीफ के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कॉल्स की हैं, यानी कल तक जो ऑफर्स थी उसके मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीडीएम के मुतालिक कह रही थी। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने आर्मी चीफ की वो गैर जानिबदारी की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी की है, उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, इसका मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी चीज थोड़ी सी लटकेगी, और लेकिन अब मालूम ये हो रहा है कि आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज दे सकती है, वो पंजाब असेंबली के अंदर एतमाद का वोट ले सकती है। लेकिन फिलहाल समाअत कल तक तो मुलतवी है, तो अब देखते हैं कि कल तक क्या सूरत हाल होती है। लेकिन मजमूई तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो हुकूमती आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली, जिसमें वो मुआशी पॉलिसी और मुआशी कारकर्दगी पर बहुत दाद देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर आज भी 5 पैसे महंगा हुआ है, 227 रुपए 93 पैसे के ऊपर पहुंच गया है। और दूसरी जानिब ये जो एलसीज का इशू है वो इतना ज्यादा इशू है कि ये जो आज़ा की जो ट्रांसप्लांट होता है, जिसको पैबंदकारी हम कहते हैं, आज़ा की पैबंदकारी, वो मुतासिर हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होना होती हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। हत्ता कि पंजाब हुकूमत गिराने के ऊपर तो बहुत ध्यान है। पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल कौन है? ये स्टेट का एक लीगल ऑफिसर होता है जो कोर्ट की मदद करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है मुख्तलिफ लीगल मैटर्स के ऊपर। आज काजी फाइज ईसा साहब ने इस बारे में पूछा कि कौन है जी पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट दोनों को मालूम नहीं था, जिसपे उन्होंने अब 17 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया कि पता चले। फिर मालूम यह हुआ कि फलां शख्सियत है, क्योंकि अशतर साहब का इस्तीफा और मंजूरी, इस किस्म की खबरें। एक आज इलेक्शन कमीशन के लिए एक बाकायदा चार्जशीट जारी हुई। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन आजकल भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काम कर रहा है। तो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर आज एक समाअत थी, जिसके ऊपर उनसे ये पूछा गया कि ये जो अगर आप कोई फैसला दे दें तो क्या उस फैसले के खिलाफ कोई रिव्यू हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास अपने फैसले पर रिव्यू यानी नजरसानी का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर आप अपने फैसले से जो पहले आपने दिया उससे किसी मुतजाद नतीजे पे पहुंचे तो फिर क्या होगा। पीटीआई को सुनना ही नहीं तो फिर वो आपके लोग पास आए क्यों? ये तो एक जमात के खिलाफ जहर निकालने जैसा हुआ कि हुकूमत को भेज दिया, आपने एक बंदे को होल्ड कर दिया कि वो सच्चा नहीं है। कल कोई उस पर 62(1)(f) की कार्रवाई शुरू कर दे तो क्या होगा? पीटीआई ने अपने शो कॉज का कामयाब दिफा कर लिया तो फिर क्या होगा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा देखिए हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन इसलिए जारी नहीं करती क्योंकि वो खुद मुख्तार इदारा है। अगर खुद मुख्तार इदारा दुरुस्त तौर पे काम न करे तो भी वो अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है और यह फैसला सुनाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला, जो खान साहब बार बार कहते हैं कि हमारे खिलाफ फैसले करते हैं, फिर हम अदालत जाते हैं, अदालतों से वो फैसले इनके खिलाफ हो जाते हैं, वो होता हुआ नजर आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।